मार्तन प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। सोमवार को 2 वर्तमान विधायक और एक पूर्व मंत्री सहित 7 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक मिश्र, भाजपा से बस्ती सदर विधायक दयाराम चौधरी, हरैया से विधायक अजय सिंह ने, कांग्रेस के अंबिका सिंह ने कप्तानगंज से, महादेवा, सुरक्षित से बसपा प्रत्याशी लक्ष्मी चंद्र खरवार और हरैया से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों के साथ वार्ता में सभी प्रत्याशी जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आइए देखते हैं मार्तन प्रभात न्यूज की रिपोर्ट। मैं 15 साल वहाँ से विधायक मंत्री रहा और बड़े पैमाने पर तरक्की हरैया की हुई और हरैया की और बड़े पैमाने पर तरक्की हो, उसके साथ साथ जनपद का हमारे मंडल की भी तरक्की हो। इसलिए मैंने आज बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर्चा भरा हूँ और आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि हरैया की जनता फिर एक बार मुझे बहुत बड़े पैमाने से वहाँ से अपना सेवक चुनने का काम करेगी। मेरे पूरे सर मूलभूत सुविधाएं क्या वंचित, किस चीज से वंचित हो हरैया? देखिए, हरैया में सड़क, पुल, पुलिया या रहने के लिए तमाम मकान, जितनी जन्मीन सुविधाएं थी मैंने वहाँ लगभग सब पूरा किया है वहाँ पे। लेकिन अभी बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की दिक्कत है और किसानी के क्षेत्र में बहुत बड़ी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया रहेगा। वहाँ का जो नौजवान है उसको रोजगार मिले और जो ये हो उसको भी किसान को भी लाभ मिले। सर ये बताइए कि लड़ाई किससे मांग है? कोई लड़ाई नहीं है यार, वहाँ बहुजन समाज पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। क्या कुछ नए मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? नए मुद्दे यही हैं कि रोजगार जिस तरीके से प्रदेश की हालत बुरी होती चली जा रही है, देश की हालत बुरी होती जा रही है, इस समय केवल अगर किसी की जरूरत है उत्तर प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में, वो हार्दिक बहन जी की मर्सी मायावती जी के हाथ में होना चाहिए। जब उनके हाथ में बागडोर आएगा तभी उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा, तभी उत्तर प्रदेश तरक्की करेगी, तभी लोग रोजगार पाएंगे। उसका जीता जागता उदाहरण भी है। देखे होंगे अगली सरकार में तमाम नौकरियों का बौछार, ऐसे लोग जो ओवर एज हो रहे थे, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो रही थी, वो लोग भी नौकरी पाएंगे। समाज की काफी समस्याएं हैं जिसको लेकर आपको भी धरने पर बैठना पड़ा था, तो ऐसे में कैसे जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, मैं गया था वहां पे और पट्टा हुआ है, सरकार जांच कर रही है, प्रशासन जांच कर रहा है, उसका निस्तारण हो जाएगा। कई गांव के लोग बहिष्कार किए मतदान का, बैनर पोस्टर लगा है। उनसे अनुरोध किया जाएगा, उनसे विनती की जाएगी मतदान करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है। गांव के दर्द को मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसका निस्तारण अतिशीघ्र हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद आगे क्या कुछ प्लानिंग है? सबसे बड़ी हरैया विधानसभा को उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज पर्चा दाखिले के बाद कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। मैं लोकसभा की बात नहीं करता हूं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। हरैया विधानसभा में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है, शिक्षा संस्थान, सबसे ज्यादा संख्या में धार्मिक स्थानों का उद्धार हो रहा है, निर्माण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से पीपे का पुल बना है, 2 पुल और है। विधानसभा पीछे रह गया। 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बन के तैयार है और उसमें भी दवा चल रही है, उसमें भी मरीज आ रहे हैं, उनको देखा जा रहा है। उद्घाटन नहीं हुआ विधायक जी? नहीं, उद्घाटन हो गया, वो चल रहा है। कोविड काल के नाते उसे भीड़ भाड़ नहीं होना था, इस नाते नहीं हो पाया, लेकिन अस्पताल रनिंग है। किस पार्टी से सीधी लड़ाई? विचारधारा की पार्टी है, तानाशाह पार्टी है और संक्षिप्त विचारधारा पार्टियां न होती तो आज 125 सालों में आरएसएस के एक भी कमेटी बता दो कोई महिला हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई महिला ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई हो, आधी आबादी जो उनका वंचित रहती हो तो संचित नहीं हुई। अगर भाजपा संकुचित पार्टी हुई तो समाजवादी और बसपा ये कैसी जातिवादी पार्टियां हैं और जाति के नाम प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रही हैं, जाति में नफरत पैदा कर रही हैं। और हम कांग्रेस के लोग हिंदुस्तान के अंदर जाति सांप्रदायवाद को समाप्त करना। आप उसी को देख लो, पिछले 4 सालों में नंगानाथ जोगी की सरकार जो कर रही, मोदी की सरकार जो कर रही है, उसके खिलाफ सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। ये जातिवादी ताकतें मायावती, मुलायम सिंह सिमटे घरों बैठे थे कि कहीं हमको बंद न कर दें। ठीक है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को अच्छी सरकार चुने, साफ सुथरी सरकार चुने और खास करके मैं अपने रुधौली विधानसभा की जनता से अपील करूंगा कि एक ऐसी
सरकार में सहयोग करें जो अच्छा काम कर सके और जनता के बीच में जाकर के जो शोषित वंचित और गरीब लोग हैं उनका उद्धार हो, कल्याण हो। जिस तरह से रुधौली को लूटा गया वो दोबारा ना हो। सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं? विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं चल रहा हूँ, क्षेत्र में चल रहा हूँ, सड़कों का जो निर्माण हुआ है गड्ढा मुक्त करने की जगह पे गड्ढा बन चुका है। अब इससे बुरी हालत और क्या होगी। आप भानपुर से पिरेला तक आप चले जाइए, हमको लगता है आपकी रिम टेढ़ी हो जाएगी। अब महुआरा से केशवापुर तक चले जाइए, हमको नहीं लगता है कि आपकी गाड़ी निकल पाएगी। कल मैं हमारी 2 गाड़ी फंस गई वहाँ पे। ये स्थिति है। युवाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? मैं चाहता हूँ जिस तरह से 2007 में एक सफाई कर्मी की भर्ती हुई थी, उस तरह से आप देखे होंगे कि बिना किसी कक्षा 5 पास आदमी सफाई कर्मी आज वो 35 से 40 हज़ार रुपये कमा रहा है। इतनी बड़ी भर्ती कभी हुआ नहीं, ना एक पैसे कभी उस ज़माने में घूस देना पड़ा था किसी को। आज आप देख रहे हैं कि सारे कहीं जो भी परीक्षाएं हो रही, पेपर लीक हो रहा है, जो भी है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो कार्य रुधौली में है, जैसे आप देख रहे हैं वाल्टरगंज चीनी मिल बंद पड़ी है, बस्ती में किसी तरह का औद्योगिक वो नहीं है। मैं भविष्य में ज़रूर प्रयास करूँगा, अगर ईश्वर ने और जनता ने सहयोग किया तो मैं प्रयास करूँगा कुछ इस तरह से काम हो जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले। बसपा का माना जाता है जनाधार है, लेकिन खरवार जो समाज है वहाँ पे कम है, तो ऐसे में धरातल पे आप अपने आप को कैसे खरा उतार पाएंगे? मैं खरवार समाज का हूँ, मैं टाइटल खरवार लिखता हूँ। मैं जात का चमार हूँ, पहले आप लोग ये बता देना चाहता हूँ। मैं जात का चमार हूँ और खरवार जो है टाइटल मेरी है, और मैं वहाँ खरा उतरने को मैं सर्व समाज को, ऐसा नहीं कि मैं एक जात से, ये राजनीति जो होती ना एक जात की, ना मैं करूँगा ना मैं आज तक कभी किया हूँ। ये सर्व समाज की मैं राजनीति, सर्व समाज की मैं राजनीति हमेशा किया हूँ। सर्व समाज को मैं हमेशा वहाँ सम्मान करूँगा। जनता तो कह रही है कि पिछले 5 सालों में कभी उनका चेहरा ही नहीं देखे अब बसपा ने इनको उम्मीदवार। बसपा लगातार 6 महीने मैं 6 महीने से लगातार हूँ महादेवा में। आप किसी से पता करिए, लक्ष्मीचंद खरवार आए हैं मेरे यहाँ, क्षेत्र में दौड़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी जानकारी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मैं इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। और अपने युवा साथियों को बता देना चाहता हूँ कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ये महादेवा विधानसभा चुनाव जीतकर जब हम जाएंगे, जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, तो आपको पता चलेगा मैं महादेवा के लोगों से ऐसा कार्य वहाँ करके दिखाऊंगा। महादेवा की जनता मुझे हमेशा के लिए हमेशा याद करेगी।